गरीब की बेटी। बड़ी सीख। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की माया व उसकी मां आरती सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहां देखने के बाद माया की मां आरती दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भाई साहब, हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर माया कहने लगी, भाई साहब, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं आपके बर्तन भी मांज लूंगी, बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मायूसी से कहने लगी, भैया, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा, क्योंकि माया के पिता का स्वर्गवास हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। वह बोली, अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू, पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। आरती की ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने आरती की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वहीं दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूंगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उस कंपनी के मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भाई ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला आरती व उसकी बेटी माया को मालिक के घर भेज देता है, जहां पर मालिक की पत्नी आरती को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी माया और मेरी बेटी शालू से दूर रहें, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। एक दिन आरती किचन में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी माया के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आरती भागकर वहां जाती है तो देखती है माया ने शालू की फ्रॉक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और आरती व माया को डांटने लगती है। वह कहती हैं, आरती, मैंने तुमसे कहा था ना कि शालू की किसी भी चीज को मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन शालू की उस कपड़े को माया को ही दे देती है और कहती हैं, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्से से चली जाती है। एक दिन मालकिन व आरती पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती हैं और माया व शालू घर पर अकेली रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती है कि अचानक शालू को चक्कर आ जाता है और मालिक की बेटी शालू बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही माया की नजर शालू पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। माया शालू के ऊपर पानी की बूंदें डालती है, जिससे उसे होश आ जाए, पर शालू अपनी आंखें नहीं खोलती। माया घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो, शालू को पता नहीं क्या हो गया है और वह उठा नहीं रही है। उनके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह शालू की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचते हैं और शालू को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व आरती भी बाजार से लौट आती है और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती हैं। शालू की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयां लिख देते हैं। शालू की उसके पापा को भी फोन करके बुला लेती हैं। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से शालू को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी।
ऐसे में अगर सही समय समय पर माया पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह माया की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर शालू के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और माया व शालू को साथ में खेलने की इजाजत दे देते हैं, जिससे आरती की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और अब उसे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब माया और शालू सारा समय साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी जिसका कोई सहारा नहीं था उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर उनका सामना करना चाहिए। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।